हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई फाइनेंस वीडियो के साथ में। ये पर्सनल फाइनेंस यानी बेसिक वीडियोस हम बना रहे हैं क्योंकि वो बच्चे जो ग्रेजुएशन करके थोड़े बहुत रुपए कमाने लगे हैं और भैया इस चकाचौंध में अंधाधुंध ईएमआई और इन सब में, तो ओवरऑल हम आपको अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं। सीरीज के अंदर डेली वीडियो 11 बजे आती थी, उसे 1 घंटे बढ़ा दिया, 12 बजे डेली आपको ये वीडियो मिला करेगी। शाम वाली 7 बजे ही आएगी और वन शॉट वाली 10:30 बजे आया करेगी भाई, ठीक है। थोड़ा सा टाइम की दिक्कत हो रही थी तो 1 घंटे चीजों को बढ़ाया है। आज की ये वीडियो मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेविंग अकाउंट में कितने रुपए होने चाहिए। अब देखो यहां पर अगर हम ये कहें कि आपने सेविंग अकाउंट में 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए इकट्ठे कर रखे हैं तो ये बेवकूफी होगी, क्योंकि यहां पर ज्यादातर वो ऑडियंस है जिनके पास शायद अभी हम आपसे कहें कि सेविंग अकाउंट में कितने रुपए। अगर आप कंफर्टेबल हो तो कमेंट में लिख देना मेरे भाई। कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे मेरे अकाउंट में 2 रुपए हैं। कई लोग ऐसे, क्योंकि लोग हमसे मिलते हैं ना, वो हमें दिखाते हैं, देखिए सर मेरे अकाउंट में 57 रुपए हैं, ठीक है। और अब बाकायदा नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी सर जी मेरे अकाउंट में 3 रुपए हैं, 5 रुपए हैं, 10 रुपए हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो कमेंट में बताना इस समय आप बिना लफेबाजी करे हुए, ये नहीं लिख दिया 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, इस समय आपके अकाउंट में कितने रुपए हैं आप कमेंट करके बताइए। सेविंग अकाउंट अगर आप कंफर्टेबल हो तभी लिखना भाई, ठीक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भाई सेविंग अकाउंट में कितने रुपए होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझाते हैं कि सेविंग अकाउंट में भैया इंटरेस्ट रेट कम होता है तो वहां पे पैसे नहीं रखने चाहिए। पता नहीं कौन कौन सी चीजें बताते हैं, हमारा अंग्रेजी में स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, दुनिया भर की बातें। वो सब हम यहाँ पे नहीं बात करने वाले, हम बिल्कुल बेसिक बात करने वाले हैं। हमने आपसे पहले भी कहा था कि एक इमरजेंसी फंड हर समय होना चाहिए। इमरजेंसी फंड क्या होता था? तो भैया जब भी कभी आपकी नौकरी चली गई, ठीक, कोई आपकी तबीयत खराब हो गई, कोई भी इमरजेंसी आ जाए, आपको तुरंत पैसा चाहिए है, तो वो तुरंत पैसा लेने के लिए जो फंड होता है उसे इमरजेंसी फंड कहते हैं। और उतना हमेशा आपके पास एक अलग सेविंग अकाउंट होना चाहिए जिसमें वो पैसे होने चाहिए। तो कितने होने चाहिए भाई? तो देखो हर आदमी का सिनेरियो अलग अलग हो सकता है। मान लिया हम हैं, अगर मान लिया मेरा खर्चा बाई चांस मेरा खर्चा महीने का 1 लाख रुपए है भाई, ठीक। अब हम कहें कि मेरा जो सेविंग अकाउंट है उसमें रुपए होने चाहिए 20,000, कैसे काम चलेगा भाई? तो हर आदमी का सिनेरियो अलग अलग है। तो हम आपको एक बेसिक प्रिंसिपल बताते हैं कि मेरे भाई अगर बाई चांस आप 10,000 रुपए महीने कमाते हो, 10,000, तो कम से कम सेविंग अकाउंट में आपके पास 30,000 रुपए होने चाहिए, यानी 3 महीने के पैसे जितने आपका खर्चा चल जाए ये कम से कम है। अगर 60,000 हो तो बहुत अच्छी बात है। अब आप में से कई लोग जो कमेंट में लिख चुके होंगे कि भैया 10 रुपए हैं, 50 रुपए हैं, 100 रुपए हैं, 200 रुपए हैं, 300 रुपए हैं, तो इस वीडियो के जरिए हम आपको एक होमवर्क भी देके जा रहे हैं। लगाओ दिमाग भैया, कहां समोसा खाना बंद करोगे, घूमना बंद करोगे, कपड़े खरीदना बंद करोगे, नया मोबाइल, कहां कोई जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन कैंसिल करोगे, ठीक है, कैसे करोगे हमें नहीं पता, लेकिन ओवरऑल आपके पास टारगेट है कि अगर बाई चांस आपकी महीने की सैलरी 8,000 रुपए भी है तो लगभग 8 या 24,000 रुपए आपको अपने सेविंग अकाउंट में इकट्ठे करने हैं। और नीचे कमेंट में लिख दो कि सर जी हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। देखो जब ये 3 महीने की सैलरी लगभग आप अपने अकाउंट में इकट्ठी कर लोगे, सिर्फ सैलरी से नहीं हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ा सकते हो पढ़ाओ, ड्राइवर हो कोई अलग गाड़ी चला सकते हो चलाओ, ठीक है, स्टूडेंट हो कोई एडिटिंग कर सकते हो करो, किसी का बुरा नहीं करना है, किसी को बेवकूफ नहीं बनाना है। और भैया पैसे तो बहुत कमाने, क्योंकि पैसे नहीं कमाओगे। एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि इतने पैसे कमा के भी क्या करेंगे, इतनी मेहनत करके क्या करेंगे, सब बीवी बच्चे खा जाएंगे। तो मेरे भाई आप भ्रम में हो, आप भ्रम में हो। हम लोग भारत से हैं भाई, हम लोग उस कल्चर से आते हैं जहां पे माता पिता को लोग कंधे पे बैठाल के चारों धाम की यात्रा करा लाए, और आप कह रहे हो बीवी बच्चे खा जाएंगे। तो भैया इस जो घटिया नहीं संकुचित सोच है इससे बाहर निकल के आओ। परिवार ही सबसे बड़ी ताकत है हम लोगों में और विदेशों में। हो सकता है विदेश बहुत आगे हो, लेकिन हम लोगों में, हम लोग आगे कहाँ हैं? हम लोग सिर्फ एक चीज में आगे हैं, संस्कार और परिवार। वो भी कुछ लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो परिवार हम लोगों की ताकत है, परिवार के लिए लड़ना है भाई, परिवार के लिए संघर्ष करना और अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देनी है और उसके लिए बैकअप बनाना है भाई। तो आपके लिए आज की इस वीडियो में यह होमवर्क है कि जितनी आपकी सैलरी है उसका कम से कम 3 गुना, 10,000 है तो 30,000, 1 लाख है तो 3 लाख, 10 लाख है तो 30 लाख,
इतना पैसा हमेशा आपके पास सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। जिसकी सैलरी 10 लाख होगी भाई, उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सेविंग अकाउंट में रखने की और ये सारी चीज़ें, उसके पास खुद व्यवस्थाएं होंगी कि वो कैसे चीज़ों को करेगा। लेकिन अगर 10,000, 20,000, 50,000 है तो इतना पैसा कम से कम आपके सेविंग अकाउंट में हर समय होना चाहिए। और वो इसलिए नहीं होना चाहिए कि भैया उसका इस्तेमाल हम कभी भी कर सकें, नहीं, वो पड़ा होना चाहिए। उस पड़ा है, जब कभी भगवान ना कभी उसकी जरूरत पड़े। लेकिन ये नहीं कि 1.5 लाख पड़े हुए हैं तो नजर है इसमें से निकाल के फोन ले लेंगे, नहीं, वो अलग है पैसा। हमेशा उतना पैसा सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। बाकी इसी सीरीज में आगे आपको बताएंगे कि अगर ज्यादा पैसा तब आप कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हो। थैंक यू भाई, धन्यवाद।